हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने आपसे ये बात किया था कि मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ही मैं बात करूंगा कि लोएस्ट पॉइंट पे अगर आपके पास रूट अंडर 5 GL से कम वेलोसिटी दी जाए तो वो लूपिंग नहीं कर पाएगा, और जब लूपिंग नहीं करेगा तो किसी पॉइंट पे जाकर के वो स्लैक करेगा। स्लैक करने का मतलब उसका टेंशन जीरो होगा। तो जहां पे उसका टेंशन जीरो होगा तब वो कितने एंगल पे वो स्लैक होगा, ये आपसे पूछा था या पूछेगा आपसे। यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि इसके ऊपर मैं आपको ये वीडियो बनाऊंगा। चलिए बच्चों देखते हैं। मैं टू द पॉइंट में बात कर रहा हूं आपसे, जरा ध्यान से देखेंगे अभी। ओके राइट, मैंने सबसे पहला सवाल किया आपसे, सबसे पहला सवाल कि मैंने इसके लोएस्ट पॉइंट पे मैंने एक वेलोसिटी इसको प्रोवाइड की। कितनी प्रोवाइड की बच्चों? यहाँ पे रूट अंडर 3g राइट है। ओके एवरीवन, तो ये आपके पास अगर रूट अंडर 5gl होता बच्चों तो ये टॉप पे आता, क्योंकि यहां पे आपको पता है कि रूट अंडर 5gl, बीच में आपके पास रूट अंडर 3gl और टॉप पे आपके पास होता है रूट अंडर gl। मतलब कि जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाता है तो दो का वेलोसिटी में डिफरेंस आता है, मतलब कि घटते हुए जाती है। राइट क्लियर? और आपको ये पता है कि यहाँ पे टेंशन अगर आपके पास निकालते हैं, अगर रूट अंडर 5gl है तो इस पॉइंट पे टेंशन 6mg, इस पॉइंट पे टेंशन 3mg और टॉप पॉइंट पे टेंशन 0 होता है। राइट एवरीवन? तो टेंशन का डिफरेंस ऊपर जाने में 3 का होता है और वेलोसिटी का डिफरेंस ऊपर जाने में 2 का होता है। राइट, ये तब की बात हमने किया जब यहाँ पे मैंने क्या किया था, रूट अंडर 5gl चाहिए ही चाहिए। आपको भूख लगती है 3 रोटी की और आपको दी है 2 रोटी, तो ऑफ कोर्स आप खा तो लेंगे, बट जाहिर सी बात है जो आपकी जरूरत है, आपकी जो भूख है वो नहीं मिटेगी। तो इनको लूपिंग करने के लिए रूट अंडर 5gl की जरूरत है, बट यहाँ पे इनको मिल रहा है रूट अंडर 3gl। क्या पॉसिबिलिटी है कि ये कंप्लीटली लूपिंग करेगा? ऑफ कोर्स नॉट। तो जब ये लूप नहीं कर रहा है तो किसी ना किसी पॉइंट पे जाकर के ये क्या करेगा? लूज होगा। लूज होने का मतलब है कि स्लैक होगा, टेंशन 0 होगा, और जिस पॉइंट पे जाकर के स्लैक होगा वहां पर आपसे वो एंगल पूछेगा। तो मान लेते हैं कि ये चलते 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 किसी पॉइंट पे यहाँ पे जाकर के ये क्या हो गया होगा बताओ? यहाँ पे स्लैक हो गया, मतलब कि इस पॉइंट पे, ये टॉप पॉइंट तो ये है राइट, लेकिन टॉप पॉइंट पे पहुंचने से पहले वर्टिकली ये किसी पॉइंट पी पे जाकर के ये क्या होगा? स्लैक होगा, टेंशन लूज होगा, और वर्टिकल के साथ ये क्या बनाएगा? तो एंगल थीटा बनाएगा, और यही एंगल आपसे थीटा पूछेगा कि कितने एंगल पे ये जाकर के क्या करेगा? लूज होगा। राइट क्लियर? तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की चीज को बनाने के लिए आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करते हैं, बिल्कुल यूज करते हैं। आप ऐसे यूज करते हैं, जरा मेरी बात को आराम से समझिएगा। अगर इसको एल आपने लिया तो ऑफ कोर्स ये भी आपके पास कितना है? एल। तो ये बताइए आप यहां से क्या करते हैं? अगर ये एल है तो बच्चों ये कितना? एल कॉस थीटा। तो टोटल हाइट इसने कितनी अटेन की? h की वैल्यू कितनी? l प्लस कितना बच्चों? l cos थीटा। तो h की वैल्यू l को बाहर निकाल दिया तो कितना? 1 प्लस cos थीटा। ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे और पढ़ते हैं, इसमें वक्त आपका ज्यादा जाएगा। आप यहां से क्या करते हैं? यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, काइनेटिक देंगे। इस पॉइंट पे इसके पास कुछ वेलोसिटी है तो इसके पास काइनेटिक भी होगा, और हाइट भी अटेन किया तो इसके पास पोटेंशियल भी होगा। राइट एवरीवन? इसमें आपका वक्त जाया होगा, बहुत टाइम लगेगा। आप निकाल लेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के थ्रू। ठीक है? यहाँ पे आप यहाँ से एक कंपोनेंट ब्रेक करते हैं बच्चों, mg, ये एंगल भी थीटा, तो इधर आपके पास क्या होगा? mg cos थीटा, जो mv²/l के बराबर होगा। राइट एवरीवन? इतनी बातें मैं सिर्फ बता रहा हूं कि किस तरह से आपको करना है नॉर्मल मेथड से, बट मैं आपको बताऊं कि यहां पे कभी भी एंगल निकालने के लिए इस तरह के क्वेश्चन में इस तरह का अप्रोच लगाते हैं आप तो वक्त आपका ज्यादा जाएगा। देखिए मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ टू द पॉइंट बात कर रहा हूं कि कभी भी इस तरह का सवाल हो कि अगर लोएस्ट पॉइंट पे, मेरी बात को जहन में डाल लीजिए कि लोएस्ट पॉइंट पे अगर लेस देन रूट अंडर 5gl से अगर आपने वेलोसिटी दी तो ये कभी भी लूपिंग नहीं करेगा, और जब लूप नहीं करेगा तो किसी ना किसी पॉइंट पे जाकर के ये स्लैक करेगा, और जहां पे ये स्लैक करेगा टेंशन लूज करेगा, तो जिस पॉइंट पे लूज करेगा तो कुछ एंगल बनाते हुए लूज करेगा, और वही एंगल आपसे पूछेगा। राइट? तो हमारा काम क्या है? यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालना। जरा सुनो मेरी बात ध्यान से। ये कंडीशन कब की बात कर रहे हैं? जब लूज कर रहा हूं। लूज कब करेगा? जब लोएस्ट पॉइंट पे उसको
सफिशिएंट वेलोसिटी नहीं देंगे, मतलब रूट अंडर 5 g से कम। तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं, क्या cos थीटा बराबर cos थीटा इज इक्वल टू बच्चों कितना n-2/3। अरे ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज दे रहा हूं, cos थीटा बराबर n-2/3। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा बच्चों। ये एक ट्रिक कही या इसको भी मैंने इक्वेशन के थ्रू मैंने फाइनली रिजल्ट लाया है, तो ये रिजल्ट आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इसको आप ट्रिक भी बोल सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। ये आपको टाइम सेविंग आपके पास बहुत करेगा। अब ये बताइए सर n क्या है, तो n इज द नंबर, कौन सा नंबर कि बॉटम से जो वेलोसिटी आपने दिया उसकी मैग्नीट्यूड, राइट। तो n पे जो वेलोसिटी आपने दी रूट अंडर 3gl, और यहाँ पे 3gl मतलब कि मैग्नीट्यूड यहाँ पे n की जगह पे कितना है सर 3, तो 3 होने का मतलब है कि सर cos थीटा बराबर n की जगह पे कितना 3 - 2/3। तो बच्चा यहाँ पे cos थीटा बराबर कितना यहाँ पे 1/3, तो थीटा की वैल्यू कितनी बच्चा यहाँ पे cos इनवर्स 1/3। प्लीज आपका जो नॉर्मल मेथड है जिससे मैंने कहा कि आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की थ्रू आप उससे भी करके देखें, आपका आंसर सेम ही आएगा, राइट। क्लियर है। चलिए एक सवाल और मैं अगर आपसे जिक्र करूं, आपसे और बात करूं, जरा मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे कहा जाए कि आपने लोएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी दी है 7/2 ऑफ द जीरो, आर यू ओके, क्लियर है। तो 7/2 देने का मतलब क्या है, जरा आप मुझे बताइए। 7/2 देने का मतलब है कि 3.5, अभी भी ये 5 से कम है, तो ऑफ कोर्स ये कभी भी लूपिंग नहीं कर पाएगा, अभी भी ये स्लैक करेगा, और जहां पे स्लैक करेगा वो एंगल पूछिए। तो यहाँ पे अभी मैंने आपसे क्या बात की बच्चों, cos थीटा बराबर तो आपको पता है n-2/3। तो सर n की वैल्यू आपके पास खुद बताइए 7/2, राइट है। तो cos थीटा इज इक्वल टू बच्चों यहाँ पे 7/2 - 2/3। तो बच्चों cos थीटा बराबर कितना हो रहा है यहाँ पे आपके पास 7 - 4 और नीचे कितना है 6। इसका मतलब आप कितना लिख रहे हैं यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू 3/6, मतलब कि 2। बच्चों cos थीटा बराबर 1/2, मतलब आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी आई आपके पास 60 डिग्री, राइट एवरीवन। आप प्लीज आप इसको देख लेंगे, जेई में आया हुआ सवाल है। अब आप जाहिर सी बात है कि आप नॉर्मल मेथड से आप निकालते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मेथड से निकालते हैं, आप निकाल सकते हैं, बट सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट। तो आज जो मैंने अभी आपको एक छोटी सी ट्रिक थी, या आप जो कहिए, यहाँ पे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। और इसके बाद मैं अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि जब ये लूपिंग कर रहा है, जब ये सर्कुलर पाथ है, तो ये सर्कुलर पाथ मतलब CM सर्कुलर पाथ आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन में, सर्कुलर मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन में हुआ। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये तुम्हारे पास ये यहां से लूज करेगा तो इसका पाथ बेटा ऐसे हो जाएगा, ये पाथ इसका ऐसे हो जाएगा ये लूज करने के दौरान। तो ये मतलब यहां से क्या करेगा, ये कुछ एंगल बनाएगा। तो व्हेन द CM विल बिकम PM, जब सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन में कन्वर्ट होगा तो उसमें हाइट कैसे निकालेंगे वो मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी इतना आपके लिए, नेक्स्ट लेक्चर में मैं जल्दी मिलता हूँ। थैंक यू एवरीवन।